तो नमस्कार दोस्तों, एसबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन हल करेंगे और आप भी बताइए कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके हैं वो कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है, तो वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है। मकराना में, राजसमंद में, जैसलमेर में या फिर भैंसलाना में। तो जो काला संगमरमर है वो भैंसलाना में पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है। तो बम नृत्य है वो किस क्षेत्र का है। भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो जो बम नृत्य है वो भरतपुर का है। भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध था। मोतीलाल तेजावत था, उनका संबंध किससे था। बेंगू किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन। तो जो मोतीलाल तेजावत थे उनका संबंध था एकी किसान आंदोलन से। और इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो मोतीलाल तेजावत है, उनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बार्ट की जन्मस्थली कौन सी है। तो प्रताप सिंह बार्ट थे, उनकी जन्मस्थली कौन सी है। मांडलगढ़, शाहपुरा, खरवा या फिर नसीराबाद। तो प्रताप सिंह बार्ट थे, उनकी जन्मस्थली है शाहपुरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। रावचंद्र सिंह, राव मालदेव, राव राय सिंह या फिर राज जेत सिंह। तो मारवाड़ का प्रताप है वो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राजा हिंदुपत कहलाता है। तो कौन सा राजा हिंदुपत कहलाता है। उदय सिंह, महाराणा सांगा, मान सिंह या फिर सूरजमल। तो महाराणा सांगा है वो हिंदुपत राजा कहलाते हैं। ये देखिए, राजपूताना के इतिहास में राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में हिंदुत्व का नारा दिया था। तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में हिंदुत्व का नारा दिया था, इसलिए इन्हें हिंदुपत का राजा कहते हैं। और राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सैनिकों का भग्नावेश किन्हें कहा जाता है। तो राणा सांगा है, उन्हें सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो राजस्थान के कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी, बाबा रामदेव, तेजा जी या फिर बाबू जी। तो गोगा जी जो थे उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं। तो राजस्थान में पोमचा वो किसे कहते हैं। महिलाओं की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं की 19 साल या फिर पुरुषों के साफे। तो राजस्थान में पोमचा है वो महिलाओं की ओढ़नी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। तो राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर केसरिया कुंवर। तो राजस्थान में जो ऊंट के बीमार होने पर पूजा की जाती है वो पाबू जी की जाती है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सास बहू का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर अलवर। तो 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है वो है उदयपुर में स्थापित है। ये देखिए, यह उदयपुर जिले के नागदा गांव में स्थित है। तो सासबू का मंदिर है वो उदयपुर जिले के नागदा गांव में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 1000 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित की गई है। इस कारण इस मंदिर को सहस्त्र बाहु का मंदिर कहा जाने लगा और धीरे धीरे इसे सास बहू का मंदिर कहने लगे। तो पहले इस मंदिर का जो नाम था वो था सहस्त्र बाहु। और ये क्यों था, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की 1000 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित की गई है और इसे बाद में सास बहू का मंदिर कहने लगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। खानवा, नागौर, घाघर या फिर बयाना। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का ये दूसरा नाम क्या है। तो सरस्वती नदी का दूसरा नाम कौन सा है। सिंधु, सतलज, घग्गर या फिर लूणी। तो सरस्वती नदी का दूसरा नाम है घग्गर। ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी का उपनाम बताइए, तो इसमें सरस्वती हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। तो ये किस जिले में स्थित है, ये है टोंक जिले में। अगला हमारा क्वेश्चन है,
मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? चित्तौड़, द्वारिका, वृंदावन या फिर मेड़ता? तो बताइए मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए? तो मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे द्वारिका में। अगला हमारा क्वेश्चन है अलगोजा क्या है? तो अलगोजा है वो क्या है? त्योहार, मेला, वाद्य यंत्र या फिर एक प्रकार का नृत्य? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अलगोजा है वो एक वाद्य यंत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे पवित्र झील है पुष्कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में किया जाता है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर या झालावाड़? ये क्वेश्चन दो तीन बार आया हुआ है, तो इसका सही आंसर है वो है नागौर। अगला हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा, भरतपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो कोटा है। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो सबसे बड़ा संभाग है वो है जयपुर। तो कोटा सबसे छोटा और जयपुर सबसे बड़ा संभाग है। अगला हमारा क्वेश्चन है कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आप बताइए कि कंठी नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर पर, गले में या फिर हाथ में? तो कमेंट करके बताइए कि ये कंठी नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है।